सड़ा गला अनाज मिलता था, फटे पुराने कपड़े मिलते थे। और आज वही काम, चाहे वो हमारे घर की बेटी हो, नर्स हो गई हो, चाहे ब्राह्मण के घर की बेटी हो, क्षत्रिय के घर की बेटी हो, या किसी भी समाज की बेटी हो, अस्पताल में जब एक बच्चा पैदा कराती है तो तनख्वाह से मिलती है, मोटी रकम मिलती ही है। जिसके घर बच्चा पैदा होता है वो भी शुक्राना में कुछ पैसे दे आता है, पैसे नहीं देता, कम से कम 1 किलो लड्डू तो जरूर दे के आता है। और जो समाज जब हमारी माँ बहन प्रसव कराने जाती थी उस समय भी छूट मांगता था, आज जब उनके समाज की बेटी हमारे समाज के ही भाई कि किसी बच्चा हो, बच्चा पैदा कराती है, वो लड्डू लेके जाती है, तो उसका ससुर, उसका पति, उसका भाई या उसका बाप ये नहीं पूछता है कि किस जाति का बच्चा पैदा करा करके लड्डू आई हो, तब वो गटक जाता है, तब छूट उसको नहीं। तो इस फर्क को समझना चाहिए कि जो बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि जो गंदे पैसे हैं उन पैसों को आपको लात मारना होगा, मरे पशुओं को उठाना बंद कीजिए, दूसरों के गंदे कपड़े धोना बंद कीजिए, इन टट्टी उठाना बंद कीजिए। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा सम्मान के लिए आपको धर्मांतरण भी करना होगा और पैसे भी बदलने पड़ेंगे। ये पैसे जबरन थोपे गए हैं, ये आपके लिए नहीं है। अगर सम्मान से जीना है तो दूसरे पैसे कीजिए। आज आप देखिए हमारा धोबी भाई जब वो तिहाई के नाम पर कपड़े धोता था उसकी क्या इज्जत थी, आर्थिक रूप से क्या मिलता था। आज वही अगर चट्टी चौराहे पर एक लॉन्ड्री खोल लिया, काम वही कर रहा है, लेकिन आज क्या सम्मान में फर्क नहीं आया आपके? क्या उसकी आर्थिक स्थिति में फर्क नहीं आया? तो उसने रूप बदला, जैसे नर्सों का रूप बदल गया प्रसव कराने का, आप भी पैसे का अगर करना ही है तो उसका रूप बदलिए। इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्मान के लिए, हिंदू धर्म में हमें सम्मान न मिला है और सम्मान नहीं मिलेगा। आप बता दीजिए हर स्कूल में सरस्वती की जयंती मनाई जाती है, बसंत पंचमी पूजा होती है, 4 हाथ वाली देवी बैठाई जाती है। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, हमारे पुरखे अयोध्या चले गए, काशी गए, मथुरा गए, गंगा सागर गए, सत्यनारायण कथा खूब सुन डाला, पैसा हो गया तो भागवत भी सुन लिया, सब कुछ दान पुण्य किया, लेकिन हमें चपरासी की नौकरी सरस्वती मैया के पूजा से नहीं मिली। और आज हमारे लोग चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक पहुंचे हैं तो किसकी बदौलत पहुंचे हैं? ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, ये पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, इसकी बदौलत पहुंचे हैं। वो रास्ता शिक्षा का है, उसकी बदौलत पहुंचे हैं। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, चूंकि वो युग दृष्टा थे, वो केवल राजनीतिक सोच नहीं रखते थे, केवल सामाजिक सोच नहीं रखते थे। आदमी के जीवन के जो प्रमुख 4 क्षेत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, बदलाव जब चारों क्षेत्रों में एक साथ आएगा तभी बदलाव आएगा। आपका कोई केवल एमएलए हो जाए, एक मुख्यमंत्री हो जाए, उससे भी बदलाव नहीं आएगा। केवल समाज बदल जाए, राजनीति में आपका कोई ना हो, तो आप बढ़िया काम करेंगे तो भी बुलडोजर आके आपको कहाँ देगा आपके मकान, क्योंकि राजनीति में आपका नहीं। सब कुछ करेंगे, आप अगर उसी सड़े गले धर्म में हैं तो सब कुछ करने के बाद में आप बराबर नहीं बढ़ सकते उनके। धर्म कहता है, और धर्म कहता है हरिहर निंदा सुने जो काना होए पाप को घात समाना। मतलब कोई अच्छी बात जो हम कह रहे हैं ये अगर उनके धर्म के खिलाफ है तो ये सुनना ही पाप है। वो बहुत सारे पाप पुण्य के बड़े लिखे जोखे हैं, उनकी चर्चा करना बड़ा वो नहीं होगा। तो इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन के चारों क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक यानी धार्मिक, उस क्षेत्र में उन्होंने बुद्ध का धर्म दिया, जो समता पर आधारित है, जो शील पर आधारित है, जो नैतिकता पर आधारित है, जो मानवता पर आधारित है, और केवल मानव में ही नहीं, जड़ चेतन सब में सबके कल्याण की भावना रखता है। ऐसा रास्ता दिखाया कि आप केवल मनुष्य ही नहीं, दूसरे पेड़ पौधों के कल्याण की भी बात सोच सके। और ये बात अगर एक मुसलमान भी सोचना चाहे तो उसका धर्म से बाधक नहीं बने।
एक ब्राह्मण जो हिंदुइज्म मानता है वो भी अगर सोचना चाहे तो बुद्ध की विचारधारा बाधक नहीं बनेगी। एक सिख समाज का आदमी अगर बुद्धिज्म मानता है तो उसे गुरु ग्रंथ साहिब बाधक नहीं बनता है। एक क्रिश्चियन अगर मानता है तो बाइबल बाधक नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? और इसी आधार पर उन्होंने भारत का संविधान भी दिया। जैसे हम कहें कि कुरान शरीफ बहुत अच्छी है, तो कुरान शरीफ किसके लिए अच्छी है? जो इस्लाम को मानता है उसके लिए अच्छी। हम उससे गवर्न ही नहीं होते तो हम क्यों मानेंगे? एक आदरणीय कुलवंत सिंह साहब बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में वो जानते हैं, हम नहीं जानते, तो गुरु ग्रंथ साहब उनके लिए अच्छा होगा, हमें क्या पता। बाइबल क्रिश्चियन के लिए अच्छी होगी, हम नहीं जानते उसके बारे में। वेद ठीक है आपका अच्छा होगा, गीता आपके लिए अच्छी होगी, हम नहीं समझते उसकी अच्छाई बुराई को। अच्छाई बुराई तो तब समझेंगे जब पढ़ेंगे, और जब बाबा साहब ने पढ़ा तो समझा। लेकिन जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उससे एक ब्राह्मण के अधिकारों की भी रक्षा होती है, राजपूत के अधिकारों की भी रक्षा होती है, एक व्यापारी के भी अधिकारों की रक्षा होती है, और हमारे भी अधिकारों की रक्षा होती है। विदेश से अगर कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसके अधिकारों की भी रक्षा होती है। पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ और हिंसक जानवर, इन सबकी रक्षा होती है उस संविधान के दायरे में आकर के। इस नाते ये धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, वेद किसी धर्म विशेष के, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब या मतलब जैनियों का धर्म ग्रंथ या जो भी हो, लेकिन भारतीय संविधान हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है जो सबके लिए मान्य है, सबके अधिकारों की रक्षा करता है, किसी को अधिकार वंचित नहीं करता है। वो कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, जिसका उल्लेख किया था डॉक्टर साहब ने कि 15 अगस्त 1947 के समय जो भी इस देश में था वो इस देश का नागरिक है। आज उस संविधान के खिलाफ साजिशें हो रही, हम समझ नहीं पाए। बात थोड़ी राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन चर्चा करना मैं छोड़ना नहीं चाहता। जिस संगठन ने आरक्षण के खिलाफ सारी बातें रखी हो, मोहन भागवत जी का बयान आपको याद होगा, आरक्षण के खिलाफ, हमारी हिस्सेदारी के खिलाफ, भागीदारी के खिलाफ, और हिंदुइज्म को जिसको लाना चाहते हैं उसमें जो नियम है मनुस्मृति के, उसको बताने की आपको जरूरत नहीं है। जब उसी संगठन के आधार पर चलने वाला राजनीतिक कल आपको गुमराह करता है तो हम अपने को बड़ा जागरूक मानते थे। मैं भी समझता था, हमारे कार्यक्रम होते थे उसमें हमारे कुछ साथी कहते थे सारी गलती बैकवर्ड क्लास की है, शेड्यूल कास्ट बहुत होशियार है। मुझे धक्का लगा जो शेड्यूल कास्ट में राजनीतिक चेतना आई थी, जहां जितना पिछड़े गए, अति पिछड़े गए, उससे ज्यादा इस बार 5 किलो राशन में हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी जो राजनीतिक जागरूक था वो बिक गया। ये बड़ी शर्म की बात है। इधर भी हमें सोचना होगा, अगर भारतीय संविधान को समझना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना है, तो इधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमें किसी चीज को लेने का हमारा क्या अधिकार है और क्यों दिया जा रहा है, उसको हमें समझने की जरूरत है। वो हमने नहीं समझा। तो मित्रों, मैं सब्जेक्ट से बाहर हो रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन चीजों को समझा, बुद्धिज्म का अध्ययन किया। अब बुद्धिज्म में क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बुद्धिज्म में हमें क्या बताया जाता है, हिंदुइज्म में क्या बताया गया कि एक आत्मा है, वो आत्मा आपके अंदर भी है, एक कुत्ते के अंदर भी है, दूसरे कीट पतंगों में भी है, सरीसृप में है। जब वो मरता है तो आत्मा निकल करके चली जाती है, शरीर छोड़ जाती है। गीता कहती है कि जैसे एक आदमी पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण करता है, ऐसे आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। अब अगर व्याख्या करेंगे तो आत्मा का अस्तित्व कहीं इकट्ठा नहीं है। आत्मा कहते हैं कि ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। आप अच्छा बुरा काम किससे करते हैं? हाथ से, पैर से, आंख से, मुंह से, मतलब ज्ञान इंद्रिय 5 और 5 कर्म इंद्रिय, इन्हीं से तो अच्छा बुरा करते हैं। तो जब अच्छा बुरा इनसे करते हैं तो दोषी कौन हुआ? ये हुआ। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, गलती करेगा नहीं, उसने गलती किया नहीं। पाप किसने किया, पुण्य किसने किया? आपके शरीर ने किया, कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। आप मर गए, इस शरीर को यही जला दिया गया। आपने देखा कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जल गई।
चाहे दफना दी गई। अब पुनर्जन्म किसका हुआ भाई? अब पुनर्जन्म किसका हुआ? तो उसमें कहेंगे वो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहाँ से आ गया भाई? कोई अलग का, जैसे ट्रैक्टर के दुकान पे छोटे छोटे बच्चों खिलौने ट्रैक्टर रखते हैं, क्या उसके अंदर कोई अलग से रखा हुआ है सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर के अंदर? लेकिन आपको गुमराह किया जाता है कि आप नहीं समझते। कोई बात जैसे आप तर्क करेंगे, कहेंगे आप नहीं समझ सकते। अंत में उनका यही होता है कि आप नहीं समझ सकते। तो आत्मा जैसी अस्तित्व को बुद्ध ने स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा कोई आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है। लेकिन ईश्वर को भी नकारा। उन्होंने कहा कि आपको केवल आदमी नहीं, मैं ईश्वर की गुलामी से भी मुक्ति दिलाना चाहता हूं। अगर पढ़ेंगे, और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को, और बुद्ध को समझने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब लॉर्ड बुद्धा इन धम्मा सस्ते दामों में मिलती है। उसको बहुत सारी संस्थाओं ने लागत मूल्य पे देने का काम किया है। उसे लीजिए, पूरी किताब मोटी है, 8 खंडों में है, 8 अध्याय हैं। 8वां अध्याय मत पढ़िए, आप तीसरा और चौथा 2 अध्याय गंभीरता से पढ़िए, और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार पढ़िए, बुद्धिज्म आपके समझ में आ जाए। लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की बात की। पुनर्जन्म की बात जब हम आते हैं, लेकिन हिंदुइज्म के पुनर्जन्म से बुद्ध का पुनर्जन्म अलग है। पुनर्जन्म कैसा है? 2 उदाहरण दिए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में। उन्होंने कहा कि जैसे एक अध्यापक पढ़ाता, एक छंद या एक दोहा उसे याद है, वो अपने छात्रों को याद कराता है, उस दोहे छंद को छात्रों को याद हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस अध्यापक को भूल गया हो, या अध्यापक के स्मृति से वो दोहा मर गया हो, ऐसा नहीं। यहाँ भी है, वहाँ भी। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है, एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये दीपक बुझा दिया जाए तभी दूसरे दीपक। तो इस तरीके से पुनर्जन्म को मैं एक अलग उदाहरण देता हूँ। पुनर्जन्म, बरसात इधर शुरू होगी, पानी बरसेगा खड़िया में भी, नैनिहा में भी। ज्यादा बरसेगा ये किसी नाले में जाएगा, नाले से किसी नदी में जाएगा, और नदी से कहाँ चला जाएगा? समुद्र में जाएगा। और समुद्र में जानते हैं मानसून, आप देखते हैं मानसून कैसे होता है? सूरज तपता है, गर्मी से वही पानी फिर मानसून बनता है, मानसून बन के ऊपर उठता है, और इसके बाद में वही फिर बादल बन के बरसता है। ये पुनर्जन्म है, पानी का चक्र है। लेकिन जो पानी खड़िया में बरसा था, वही फिर मानसून बन के आके खड़िया में बरसेगा, ये संभव नहीं। तो 5 महाभूत जो लोग कहते थे, बुद्ध ने 4 महाभूत बताए। दूसरे लोगों ने कहा छित जल पावक गगन समीरा। बुद्ध ने कहा गगन जैसा कोई तत्व नहीं है, ये आकाश तो शून्य है, कोई तत्व नहीं है। उन्होंने 4 महाभूत बताए, पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी, जल। ये 4 महाभूत बताए, और कहा इन चारों महाभूतों से का जब इकट्ठा होता है तो पदार्थ का संघात और व्याघात, इसको अरजक सिंह ने बड़ी व्याख्या की है। ईश्वर की खोज एक किताब है चौधरी महाराज सिंह भारती की, कभी अवसर लगे तो आप उसे पढ़िए। और ये एमएससी तक के छात्रों के लिए उपयोगी किताब, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत विद्वान थे, जाट समाज में पैदा हुए थे, सांसद रहे और विधान परिषद के सदस्य रहे, और न जाने कितने देशों का उन्होंने भ्रमण किया, विदेशों का, और बहुत वैज्ञानिक विद्वान थे, बहुत अच्छा बोलते भी थे। संजोग से उनके संपर्क में रहने का हमें अवसर मिला। तो उन्होंने उस किताब में जो लिखा है पदार्थ का संघात और व्याघात, जैसे उदाहरण दिया हूं कि जैसे गाय टट्टी करती है, गोबर भी एक पदार्थ का रूप है, हवा भी पदार्थ का रूप है, पृथ्वी पदार्थ का रूप है। ये सब पदार्थ, हम जिंदा लोग भी और जो जड़ है वो भी, सब पदार्थ का ही रूप। जब एक पदार्थ बिखरता है तो तीसरा रूप पैदा होता है, और जब पदार्थ के 2 रूप जुड़ते हैं तो तीसरा पैदा होता है। उन्होंने कहा गोबर मिट्टी और उसमें हवा लगती है तो उसमें जीवन पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? तो उस जीवन सृजन के बारे में भी उस पर विस्तार से उन्होंने व्याख्या की।
तो बुद्ध का धर्म जो है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक था। एक वैज्ञानिक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक नाम आया प्रोफेसर अल्वारिस। प्रोफेसर अल्वारिस को अमेरिका में नोबेल पुरस्कार मिला और इस बात पे नोबेल पुरस्कार मिला कि माँ जी बैठिए, बहुत थोड़ी देर में मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं लगता है कि थोड़ा विषय से बाहर भी हूं, लेकिन चर्चा जरूरी है कि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक। तो प्रोफेसर अल्वारिस को नोबेल पुरस्कार इस बात पे मिला कि उसने शोध करके बताया कि जो ये रक्त कण है, लाल रक्त कण, ये 90 दिन बाद मर जाते हैं, नए पैदा होते। इसी नाते विज्ञान कहता है 90 दिन है या 120 दिन, 120 दिन, तो 120 दिन बाद मर जाते हैं। इसी नाते विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि 90 दिन बाद कोई भी स्वस्थ आदमी ब्लड दान कर सकता है, ब्लड डोनेशन कर सकता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और देहात में देखते हैं कि चाहे पत्नी को, खास करके औरतों को अगर खून देना है तो हट्टे खट्टे पुरुष भी खून देने में बड़ा वो करते हैं कि लगता है जैसे उनकी मौत हुई, जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों। तो इस पे उसे इस शोध पे मिला नोबेल पुरस्कार। इस बात को बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले शोध करके बता दिया। 2500 वर्ष पहले उन्होंने जान तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक चुटकी बजाते हुए जितना समय लगता है उतनी देर में हजारों रक्त कण हमारे शरीर के अंदर नए पैदा होते हैं और पुराने मर जाते हैं। इसी बात को अल्वारिस ने कहा था कि 1 के आगे 23 शून्य लगा दीजिए, तब जो संख्या बनेगी उतने रक्त कण 1 सेकंड के अंदर हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं और उतने मरते हैं। ये बात कही तो उसे 2500 वर्ष बाद नोबेल पुरस्कार मिला इसे, और इसे शोध करके बुद्ध ने उस समय बता दिया था। इतने बड़े वैज्ञानिक चिंतक वो थे। बुद्ध का सारा चिंतन नैतिकता और इस पे आधारित है। अगर नैतिकता नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, तो वो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म और धर्म दोनों के अंतर को भी उसने स्पष्ट किया है। शाब्दिक रूप से धर्म पाली शब्द है, उसका अर्थ हिंदी में धर्म हो जाएगा, लेकिन व्यवहार में दोनों में बड़ा अंतर है। तो कर्म को लेकर के, पुनर्जन्म को लेकर के और भाग्यवाद को लेकर के, आत्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर के, इस पे बड़ी चर्चाएं हैं। चाहे वो पोठपाद की चर्चा हो, चाहे वासेठ की चर्चा हो, चाहे भारद्वाज से चर्चा हो, ये सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। मध्यम निकाय में मिल जाएंगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उसमें बहुत सारी मिल जाएंगी। इनको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि बुद्ध का धर्म जो है वो धर्म ऐसा धर्म है जो सबके मानने लायक है, उसमें कोई बाधा नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। सील जो उन्होंने दिए हैं उस सील को हम मान सकते हैं। पाखंड बिल्कुल नहीं, चमत्कार बिल्कुल नहीं है। हाँ, भंते लोगों ने अपने स्वार्थ में उसमें कुछ मिलावट कर ली। जैसे भंते जी आएंगे शादी कराने तो वो रक्षा सूत्र उन्होंने भी चला दिया। जो वहां रक्षा सूत्र था, हमारे भंते लोग भी चाहे मरनी में आए चाहे विवाह कराने आए, वो तागा फेरते। बुद्ध ने ऐसा कोई रास्ता नहीं बताया। और बुद्ध ने स्वयं भिक्षु कैसा होना चाहिए इसके बारे में बहुत विस्तार से कहा उसने, और स्पष्ट कहा केवल चीवर पहन लेने से कोई भिक्षु नहीं हो जाता। ये बुद्ध का वचन बहुत विस्तार से दिया हुआ। तो हम अपने जो भिक्षु हैं, पढ़े लिखे भिक्षु हैं, गैर पढ़े लिखे भिक्षु हैं, कभी हम उससे उस टोका टोकी न करें। लेकिन अगर कोई ऐसी बात आती है, चमत्कार की बात बताते हैं, वो हमें हिंदू धर्म का वही अंधविश्वास देते हैं, तो उन्हें धीरे से कहना चाहिए कि भिक्षु भंते जी, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। जैसे एक बात पर बताई जाती है, किताबों में भी लिख दिया हुआ, जहां तक कथाओं के अनुसार बहुत सारी चीजें आ गई कि बुद्ध इसी श्रावस्ती में ओड़ाझाड़ जो पड़ता है, ये क्यों हो गया, वहां से सीधे स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग मान ही नहीं रहे, वो स्वर्ग में चले गए और वहां अपनी माँ को 3 महीने तक उपदेश देते रहे। और यहाँ धरती पर सारे पुत्र केवल सुन रहे थे, बाकी कोई नहीं सुना। बताइए, ये एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो कह रहे थे। अब सोचिए कि क्या पढ़ाया जा। तो इन सारी बातों को, और इसी नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को
बुद्धिज्म स्वीकार किया नागपुर की धरती पर, हमें संजोग से वहां भी जाने का अवसर मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से संबंधित बहुत सारे स्थलों का जाने का हमें अवसर मिला है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के साथ 22 प्रतिज्ञाएं दी, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी खामियां पैदा हो गई थी। अरस्तु कहता है कि व्यवस्था चाहे जितनी अच्छी होगी, अभाव अपना रास्ता बनाएगा। जिस दिन रात खत्म हो जाएगी उस दिन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस नाते बुराइयां तो आएंगी, तो जो बुद्ध ने रास्ता दिया उसमें धीरे धीरे लोगों ने घुसेड़ा। बहुत सारे लोग जो बुद्ध से नफरत करते थे वो भी घुस आए इसमें, और अपनी बातें उन्होंने लागू की। वहां अपना जातीय श्रेष्ठता उन्होंने बनाए रखने का काम किया। तो उस स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अलग से 22 प्रतिज्ञाएं जोड़ी। अगर बुद्धिज्म को समझना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों छोड़ा, क्यों लिखा उन्होंने रिडल्स इन हिंदुइज्म, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ जाइए और उन पे गंभीर से अध्ययन कर जाइए। ये जो सब्जेक्ट है ये विस्तृत रूप से अपने आप है। उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है, और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मानते हैं, ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे थे।